भोजपुर जिले में यादव जाति से आने वाले 3 युवकों की एक साथ हुई हत्या से बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बैसाख की गर्मी, लू और चिलचिलाती धूप के बीच इस हत्याकांड ने बिहार के शिखर पर बैठे लोगों को भी हिला दिया है। यही कारण है कि घटना के कुछ दिनों बाद ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी हत्याकांड पर दुख और संवेदना जताने उस गांव में पहुंचे जहां 3 यादवों की एक साथ हत्या कर दी गई। लहरपा गांव में यादवों की हत्या का आरोप राजपूत समाज से आने वाले बबलू सिंह और उनके परिवार पर लगा है, जो अभी इस केस में फरार चल रहे हैं। हालांकि बबलू सिंह का परिवार लगातार इस मामले में बबलू सिंह को निर्दोष बता रहा है। पटना से तेजस्वी यादव चले तो उनके आने से पहले ही हजारों की संख्या में राजद समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ गांव में मौजूद थी। इस भीड़ में आरा के सांसद सुदामा प्रसाद समेत राजद माले के भी विधायक और पूर्व विधायक शामिल थे। तेजस्वी यादव जब लहरपा पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस दौरान उनके चेहरे पर भी आक्रोश दिखा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। 10 दिन का समय हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को देते हैं कि किसी भी कीमत पर बबलू को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन जो है भोजपुर जिला में हम लोग करेंगे। इसके लिए उन्होंने बिहार पुलिस को 10 दिन का समय दिया। चेतावनी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बबलू सिंह की गिरफ्तारी के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी यादव जब आरा पहुंचे तो साथ में नोटों की गड्डियां भी थी। उन्होंने पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनके आंसू पोंछे, उनकी समस्याओं को जाना, फिर पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार की मदद की और मृतक परिवार के परिजनों को 1-1 लाख रुपए दिए, जबकि गोलीबारी की घटना में घायल हुए परिवार के लोगों को पार्टी की तरफ से 50-50 हजार रुपए की सहायता की। लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इन दिनों अपराध चरम पर है। यही कारण है कि सत्ता के संरक्षण में अपराधी तत्व लगातार नरसंहार, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि घटना का मुख्य आरोपी बबलू मुखिया है, जो कि बीजेपी का नेता है और उसे बीजेपी के डिप्टी सीएम से लेकर कई मंत्रियों तक का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि बबलू सिंह और उसके परिवार के द्वारा अभी भी पीड़ित परिवार को केस उठाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, साथ ही लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में पुलिस से गुहार लगाता हूं कि पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। भाजपा द्वारा इस बात का खंडन किए जाने की बबलू सिंह उनकी पार्टी का नेता नहीं है, पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी झूठ बोल रही है। हर कोई जानता है कि बबलू सिंह बीजेपी के लिए कार्य करता था और उसे किस नेता का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने जाति विशेष पर टिप्पणी करने से भी बचते रहे। उन्होंने कहा कि हत्या किसी की भी हो दुखद होता है। तेजस्वी ने कहा कि अपराध अपराध होता है और अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। सभी यहाँ लहरपा के गांव के ग्रामीण, जो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है निर्दोष लोगों की, उसको देखते हुए हमारी पार्टी जो है बहुत गंभीर है। पूरा महागठबंधन विपक्षी दल एकजुट है। हम आज सभी परिवार के लोगों से मिले हैं जिनकी मृत्यु हुई है और जिन लोगों को घायल किया गया है उनके परिवार से भी हमारी बातचीत हुई और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस प्रशासन से भी हम लोग बात करेंगे। लगातार हमारे पार्टी के नेताओं ने बात की है। सबसे बड़ी बात है कि बबलू सिंह जो है भाजपा का जो नेता है, जो मुखिया, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम लोग जो है गिरफ्तार करवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है मांग करते हैं कि मुख्य आरोपी जो है वही है और लगातार सरकार के लोग अगर संरक्षण दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कई भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग सब लोग विपक्ष एकजुट होकर के जो है हम बात भी करेंगे पुलिस प्रशासन के लोगों से भी और 10 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार करती है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए पूरे भोजपुर जिला में हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और दोषी को सजा दिलाने का काम करेंगे। हम लोग कोई लोग कमजोर नहीं है। हम सब लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से राइफल के दम पर ये अपराधी लोग जो है निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाना है
तो हम सब लोगों को मिल करके एकजुट होना पड़ेगा। और आप सब लोगों से भी कहेंगे कि इस दुख की घड़ी में हमारे जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के साथ आप लोग भी खड़े रहे। परिवार के लोगों का कहना है कि अभी भी उनको धमकियां दी जा रही हैं और अभी भी गवाही देने से रोकने का पूरा षड्यंत्र लोग रच रहे हैं। और इन लोगों का आरोप भी है कि कुछ पुलिस के भी अधिकारी शायद उनसे अगर मिले हुए हैं, तो इस बात को हम लोग पटना में भी उठाएंगे और 10 दिन का समय हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को देते हैं कि किसी भी कीमत पर बबलू को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन भोजपुर जिला में हम लोग करेंगे।